कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चर्चा जोर गरम में आपका स्वागत है। आज बात चंपारण की होगी, उस चंपारण की जहां से गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन किया था और पूरे देश को आज़ादी मिली थी। इस चंपारण की बात करें तो इस चंपारण से जो पॉलिटिकल मैसेज निकलता है वो पूरे देश पर उसका असर होता है। और अब वर्तमान में लोकसभा चुनाव है जहां पे बीजेपी का कमान है। पहले से लगभग ये पूरा जो क्षेत्र है चंपारण का मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र, यहाँ पे पहले से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे वर्तमान में बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह कुर्सी पे काबिज है और फिर एक बार बीजेपी ने उन्हीं पर विश्वास करते हुए उनको टिकट दिया है और चुनावी मैदान में है। महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पे घोषित हो चुका है कि राजद का ये सीट होगा। हालांकि अभी नाम की चर्चा सामने नहीं आई है, लेकिन सामने वाला योद्धा कौन होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये चर्चा जोर गरम कार्यक्रम में मोतिहारी के स्थानीय लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस बार का चुनाव कैसा होगा और चुनाव में मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे लोग। कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। इस बार का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। किस तरह का मुद्दा होगा और किस मुद्दे को लेकर आप सरकार को चुनेंगे, प्रत्याशी को चुनेंगे? देखिए, इस बार का तो मुद्दा होना चाहिए विकास का। हम्म। और विकास जो स्थानीय मुद्दा हो हम्म। उसी पे होना चाहिए। हम्म। ऐसे तो मोदी जी के नेतृत्व में राधा मोहन सिंह जो यहाँ के सांसद हैं वो बहुत सारा काम किए हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। यहाँ जैसे अपना पिपरा कोठी में विश्वविद्यालय बनवाए, मदर डेयरी वगैरह बहुत सारी काम किए हैं। उनका योगदान सराहनीय है। इस बार भी हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। अच्छा, क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या लगता है होना चाहिए? देखिए, एक ही काम वो नहीं कर पाए जो यहाँ के किसान के लिए चीनी मिल वो नहीं चलवा पाए। यही उनका सबसे बड़ा नहीं तो बाकी सब काम वो अच्छा किए हैं। तो चर्चा तो ये होती है कि चीनी मिल निजी व्यक्ति का था, निजी मालिक का था, इसलिए चालू नहीं हो पाया। नहीं नहीं क्या लगता है इसमें नहीं नहीं सरकार की सर, भूमिका है? सरकार की एकदम भूमिका है। सरकार चाहेगी तो जरूर चलेगी। ऐसे अन्य प्रदेशों में भी या अन्य जगह भी सरकार चाहिए है, वहाँ की नेता चाहे हैं तो वहाँ चली है मिल। पिपरा कोठी में तो कृषि का केंद्र बना दिया गया, क्या उससे किसानों को लाभ होती है? हाँ, बहुत सारे लाभ है। वहाँ पे पशु प्रजनन केंद्र भी है, विश्वविद्यालय बना है जो बहुतों जगह के बच्चे आते हैं वहाँ पढ़ते हैं। उससे यहाँ के लोगों का विकास है। मतलब किसानों का हाँ विकास हाँ हो रहा हाँ है। हाँ हाँ। धीरज जी हमारे साथ हैं। क्या सर, किस तरह का चुनाव होगा, क्या क्या माहौल होगा इस बार? देखिए, इस बार मोतिहारी लोकसभा में, पूर्वी चंपारण लोकसभा में देखिए कार्य हुए हैं और कार्य सराहनीय हुए हैं, उसका भी प्रभाव है। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है विकास से संबंधित जिसका जो है रफ्तार धीमा है या कुछ कार्य नहीं हुए हैं, उसका भी लोगों के ऊपर एक मन में जो है ये खींच रहता है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस शहर को मिले हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब तक भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ। भूमि अधिग्रहण का कार्य अभी अधूरा है। सेंट्रल स्कूल यहाँ बच्चों के लिए है जिसमें कई बैच बच्चे पास करके निकल गए, अब तक उसका भवन नहीं बना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इन मायनों में जो है लगता है कि इस पर जो है सो कि जनप्रतिनिधि या जो भी है रहनुमा उनका जो है नज़र कम गया। अन्यथा शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर के, पार्क निर्माण को लेकर के बेहतर कार्य हुआ है। पिपरा कोठी को कृषि डेवलपमेंट और रिसर्च का जो एक हब बन गया, मदर डेयरी वगैरह बना जिससे किसान भी लाभान्वित है और क्षेत्र का प्रोग्रेस भी हो रहा है। तो एक तरफ विकास को देखा जाए तो विकास से लोग प्रभावित भी है, लेकिन कुछ अहम चीज़ें जैसे मान लिया कि चीनी मिल का मुद्दा हो गया, सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय जो अब तक स्टेडियम में चलता है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है, उतना बड़ा चीज़ है, उसका अभी तक जो है भवन निर्माण शुरू नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा जो है ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसके प्रति उदासीनता रही है। लेकिन मुद्दे तो अन्य हैं, जैसे कि विकास की बात करें तो कई तरह शहरी विकास हुआ है क्या? देखिए, शहरी विकास हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। शहर में जैसे रेलवे स्टेशन का भी एकदम बिल्कुल नए मॉडल के रूप में डेवलप करना, अभी बस स्टैंड को, सरकारी बस स्टैंड को लेकर के बातें आ रही है। अभी शहर में ही स्थानीय एक चरखा पार्क का बहुत ही भव्य निर्माण हुआ है। तो इन सब से शहर का सौंदर्यीकरण निश्चित रूप से हुआ है। तो इस बार किस तरह के प्रत्याशी को चुनेंगे आप? बिल्कुल, देखिए जो प्रत्याशी अभी जो प्रत्याशी हैं, अगर इनसे बेहतर कोई चेहरा दिखता है कि नहीं वो इससे ज़्यादा कर पाते हैं, तभी उधर सोचा जाए। अन्यथा ये प्रत्याशी इस टेन्योर में स्थानीय लोकसभा स्तर पे काफ़ी कार्य किया है, जो कि सराहनीय है। सरकार जो है विकास के लिए चुना जाएगा। और विकास के बात करें तो बीजेपी विकास कर रहा है। और इस बार भी चंपारण से राधा मोहन सिंह को ही चुना जाएगा और छठा बार यहाँ से सांसद भी बनाया जाएगा। क्या क्या हुआ है और क्या क्या होना चाहिए?
देखिए चंपारण में तो पहले कुछ नहीं था, हम्म। पहले तो सिर्फ जंगल राज था। हम्म। लेकिन जब से बीजेपी का सरकार 2014 से आया हुआ है और तब से चंपारण में बहुत विकास हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय भी खुला, सदर अस्पताल का स्थिति देखिए, आईसीयू भी बना, बच्चे लोगों के लिए भी आईसीयू का व्यवस्था किया गया और शहर का जो व्यवस्था है पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। रेलवे भी मॉडर्न रेलवे बन रहा है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी खुला और बीच बीच में जहाँ पे भी मतलब जाम का जो भी समस्या था, ओवर ब्रिज का भी निर्माण हो रहा है। बीजेपी में विकास हो रहा है, फिर भी बीजेपी को ही जिताया जाएगा चंपारण से। क्या होना चाहिए और क्या कमी लगती है और क्या कुछ आज हुआ भी है? बीजेपी गवर्नमेंट में जितना भी बेरोजगारी का आंकड़ा है उसको उठाइएगा तो बिहार सबसे नीचे आता है। लेकिन जब से मोदी आए कॉर्पोरेट घराने को ही जितना टेंडर देते हैं या रेलवे के जो भी वैकेंसी था उसको नगण्य मान लिया गया। जैसे 5,000 वैकेंसी अभी आया है और इस पे करोड़ों फॉर्म गिरेंगे और जो भी स्टेशन लोग बोल रहे हैं जो 5G बन रहा है या बड़ा बन रहा है, आज के दौर में मोतिहारी स्टेशन पे हम लोग घूम सकते हैं। लेकिन जैसे उसका विकास हो जाएगा अडानी अंबानी के हाथों में जाएगा और वहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं जा सकता है। रहा बिहार के बात और मोतिहारी में विकास हुआ है, लेकिन इस माने में यहाँ पे जो कैंडिडेट आरजेडी के जो होंगे यदि किसी पढ़ा लिखा युवा को देता है तो अब यहाँ पे लड़ाई बेहतर हो। यहाँ के जो वर्तमान सत्ता पे काबिज हैं लोकसभा के जो प्रत्याशी फिर से दोबारा बने, क्या उन्होंने काम किया है? राधा मोहन सिंह काम किए हैं, इसमें कहीं से कोई दो बात नहीं है। लेकिन आरजेडी को ऐसा कैंडिडेट यहाँ पे देना चाहिए जो लोकल हो और पढ़ा लिखा हो, जो बेरोजगारी और शिक्षा पे बात करे। राधा मोहन सिंह ने काम किया है, क्या कुछ होना चाहिए? और राधा मोहन सिंह यहाँ पे बहुत सारे काम किए, ऐसा ना है जो काम नहीं किए हैं। यदि यहाँ से वो लड़ते हैं, यदि जीत जाते हैं तो उनको यदि केंद्रीय मंत्री बनते हैं तो पूरा बिहार में भी और बेहतर बदलाव होना चाहिए। शिक्षा, बेरोजगारी जैसे क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, इस मामला पर भी उनका ध्यान रहना चाहिए। जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर पेपर लीक कैसे हो जाता है। जेडीयू के सरकार में जैसे आरजेडी थे तो वहाँ 2 एग्ज़ाम हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन अभी जब इनके साथ सरकार हुआ एनडीए का, तो अभी देखिए 15 जो मार्च का एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर लीक हो गया, करोड़ों में क्वेश्चन बिका। अच्छा। सर क्या होगा इस बार मुद्दा? इस बार मुद्दा क्या विकास मुद्दा है और भारत भी विकासशील प्रगति पे चल रहा है और बिहार भी चल रहा है। और भाई साहब ने बोला है कि आरजेडी के साथ जब गठबंधन थी तो पेपर लीक नहीं हुई थी, पेपर लीक भी हुई थी और एग्जाम ही कैंसिल हो गया था। 27 नवंबर को बिहार पुलिस वाला एग्जाम हुई थी, उस समय आरजेडी के साथ गठबंधन था। तो भाई साहब को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ। और जहाँ एग्जाम ही नहीं होता है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि जब लालू जी की सरकार थी तो बीपीएससी का एग्जाम हर साल होती है। जब उनका 20 साल के शासन में मात्र 6 बार एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, तो उस समय बेरोजगारी मुद्दा नहीं था, जबकि हर साल बीपीएससी का हो रहा है। बीडीओ सीओ अन्य पदाधिकारी भी बहाल हो रहा है बीपीएससी, आज शिक्षक भी बहाल हो रहा है। तो बेरोजगारी उन्हीं को दिखाई देता है जो रोजगार की तरफ ध्यान नहीं देते, न पढ़ते हैं और न रोजगार की तरफ जाते हैं, उनको बेरोजगारी ज़्यादा दिखाई देता है। जो रोजगार परख व्यक्ति है, जो शिक्षा में पढ़ाई पर ध्यान देता है, उसको बेरोजगारी नहीं देगा। उसको सिर्फ जहाँ देखे, आज पिपरा कोठी देखिए, सुदूर देहात था, आज पूरे मैंने समझिए कि अन्य प्रदेश का दूसरे देश से लोग छात्र आ रहे हैं पढ़ने। मेरा बेटा भी आईसीआर का एग्जाम निकाल लिया था, 2 पॉइंट से उसका एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन पढ़ेगा बच्चा तभी जाकर एडमिशन होगा। अभी चाहेगा हमारे यहाँ विद्यालय खुल गया, हम पढ़े ही नहीं, हमारा एडमिशन हो जाए, कहाँ से हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय देखिए, हॉस्पिटल का स्थिति देख लीजिए, स्टेशन भी हाईटेक बनने जा रहा है। तो सभी विकास तो आज मोतिहारी के सामने चरखा पार्क देखिए, आज यहाँ हमेशा भीड़ लग रही थी, पहले कचड़ा का अंबार लगा हुआ रहता था। ये राधा मोहन सिंह जी ने विकास किया है और उनका सोच बहुत डेवलप है। भले उम्र ज़्यादा है उससे मायने नहीं रखता है, अंदर कितना काम करने का जो क्षमता है उनमें है और उस क्षमता के आधार पर काम करता है। आज कचहरी वाला रोड देख लीजिए, हम मुजफ्फरपुर भी देखते हैं, आज मुजफ्फरपुर रोड का स्थिति देखिए। हम पूरे बिहार में ये कह लें कि जिस तरह मोतिहारी का जो रोड है, रोड का जो बनावट है कि मीना बाजार थोड़ा सा है तो घना आबादी है, वहाँ छोड़ दिए। बिहार मोतिहारी के जैसा किसी भी शहर का रोड ऐसा बनावट नहीं है। आज मुजफ्फरपुर में जाइएगा, थोड़ा सा बरसात होगा, ठेहुन में पानी हेल के जाना पड़ेगा, लेकिन मोतिहारी में आप कहीं आपका जूता का सोल नहीं भीगेगा, चाहे जितना भी बरसात है। तो विकास का ही देन है।
चर्चा जोर गरम कार्यक्रम जो है उसमें चंपारण की बात फिर से होगी और बात युवाओं के साथ होगी और युवाओं के मन में क्या मुद्दा है इस लोकसभा चुनाव में, किस तरह के प्रत्याशी को लोग सपोर्ट करेंगे। युवा भी हमारे साथ हैं, आप छात्र हैं। क्या हुआ है चंपारण में छात्रों के लिए खासकर कुछ हुआ है? संस्थान होता है? कुछ बने हैं? संस्थान एमजीसीयू भी बने हैं हम्म, और जितने भी अभी जितने भी हम लोग जैसे हम पीजी कर रहे हैं पीजी कर रहे हैं तो उसमें जो सेशन है सेशन पूरा बढ़िया से नहीं चलती है। बीआरयू जितना भी वो अपने सेशन के दौरान सबसे लेट ही चल रही है और एग्ज़ाम टाइम पे होती ही नहीं है। हमारे सेशन 2024 अभी ख़त्म है लेकिन हमारा 2 ही पाली का एग्ज़ाम 2 ही सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो पाया है और 2 ही सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में पहला एग्ज़ाम हुआ और उसके सेकेंड सेमेस्टर में दूसरा एग्ज़ाम हुआ। सेकेंड सेमेस्टर में 1 महीने बाद ही दूसरा एग्ज़ाम हुआ और थर्ड सेमेस्टर में बताया जा रहा है कि फिर 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो और क्लास तो चलती नहीं है, क्लास चलती है तो 5 दिन 4 दिन क्लास चलती है। अच्छा, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बच्चों को लाभ हो रहा है? यूनिवर्सिटी से बच्चों को लाभ है लेकिन यूनिवर्सिटी में ज़्यादा बच्चे तो नहीं पढ़ सकते हैं और उसमें अगर ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं तो क्षेत्रीय जितने भी विद्यालय हैं उसमें अधिक ध्यान देना चाहिए। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा, रोजगार ये मायने तो रहता ही है, विकास भी इस बार चुनाव में मुद्दा रहेगा। किस तरह का होना चाहिए, कैसे सरकार को चुनेंगे आप? सरकार को तो क्या बताएं आपसे हम, जब जब बीजेपी सरकार आती है युवा को रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, जब से रिकॉर्ड उठाइएगा 77 में भी बना बीजेपी का सरकार और यहाँ पे बेरोजगारी के दौर इतना ज़्यादा है 80 से 81% जो है युवा बेरोजगार है। तो मोदी सरकार में आप बाकी चीज़ में डेवलप हो सकता है लेकिन युवा के रोजगार के बारे में वह नहीं सोचती है। रेलवे में 5000 वैकेंसी है और करोड़ों फॉर्म गिरा हुआ है। अब बताइए कितने को रोजगार मिलेगा जहाँ 81% बेरोजगारी की दौर है। तो यहाँ तो ये है स्टेशन पे ये काम हुआ, हॉस्पिटल में ये काम हुआ, ऐसा कुछ नहीं। जो भी हल्का फुल्का काम हुआ है उसमें धीरे धीरे मोदी करता है लेकिन बेरोजगारी के दौर में सबसे पीछे है। इसीलिए स्थानीय मुद्दों की बात करें, स्थानीय मुद्दे की बात करें तो क्या राधा मोहन सिंह सबसे बेटर लीडर है और देखा जाए तो फिर भी वहीं आएंगे, दूसरा काम कोई हुआ विकल्प है? नहीं है। काम तो हुआ है, देखिए बगल में चरका पार्क है उसमें भी काम अच्छा हुआ है। तो इस सब के दौर में हम बोल रहे हैं कि बीजेपी काम की है लेकिन बेरोजगारी के दौर को देखिएगा तो सबसे निचले स्तर में है, सबसे निचले स्तर। जब जब बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट में आती है बेरोजगारी के दौर अपने चरम सीमा पे पहुंचती है। इसमें कहीं से खास कुछ मुद्दा होगा क्या कोई इस चुनाव खास में? मुद्दा इस तरह कुछ नहीं है। बस वही देखिएगा तो हॉस्पिटल में विकास हो रहा है, चरखा पार्क यहाँ आया, रेलवे स्टेशन होने जा रहा है लेकिन इस मुद्दे में नहीं है कि बच्चा को करोड़ों में वैकेंसी दी जाए, उसकी रोजगार के बारे में कुछ बेटर किया जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या होगा इस बार का मुद्दा चुनाव इस में? बार का मुद्दा क्या होगा, फिर बीजेपी सरकार आ रही है, इसमें तो मुझे पूछना ही नहीं है। अच्छा, हम राधा मानते भी मोहन हैं। सिंह यहाँ से फिर आइए रहा है, अच्छा। कहीं से कुछ पूछने वाली बात नहीं है क्योंकि उससे बेटर लीडर तो है नहीं। अच्छा, उससे बेटर नहीं है, तो अभी तो महागठबंधन का घोषणा भी नहीं हुआ कि कोई प्रत्याशी आएगा नहीं है फिर? लेकिन जहाँ तक मेरा है कि ये फिर बीजेपी ही सरकार रहेगी, अच्छा। कहीं से दुमत कुछ नहीं आएगा उसमें। अच्छा, तो और घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है, क्या कहेंगे? आरजेडी में कमी है। आरजेडी जो भी यहाँ टिकट देगा एक के बेर एकाएक उठा करके और किसी पार्टी से यहाँ ला करके रख देंगे और कहेंगे कि यही हमारा कैंडिडेट। या नहीं हुआ? राधा मोहन सिंह काम किए हैं, अच्छा, इसमें ऐसा नहीं मानते है हैं? कि काम नहीं किए हैं, काम किए हैं। हम्म, आरजेडी में यही कमी है जी, एकाएक ड्रोन से लाएगा उठा करके किसी कैंडिडेट को टिकट दे देंगे। यहाँ के स्थानीय यदि पढ़ा लिखा लोकल लोग को देते हैं तो लड़ाई बेहतर हो सकते हैं। और राधा मोहन सिंह अभिभावक हैं, संगठन के बहुत माहिर आदमी हैं, उनसे लोगों को कुछ सीखना चाहिए। स्वाभाविक बात है, जब गार्जियन होता है तो बच्चे को डांटता ही है कि तुम ऐसे चलो, सही रास्ता दिखाते हैं। तो राधा मोहन सिंह वो अपने दल के, भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है, सीनियर हो या जूनियर हो, सबको एक रास्ता दिखाते हैं और मार्ग बताते हैं कि इस तरह चलो, तुम भी आगे बढ़ो। वो अपने आप को कहते हैं कि तुम मेरा अनुसरण करो और वाकई में राधा मोहन सिंह को देखकर ही अनुसरण करने की ज़रूरत है। वो किस तरह ज़मीन से आकर आज वहाँ तक राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। ये चंपारण के युवाओं को मैंने सलाह देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि उनके किए हुए कार्यों का अनुसरण करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है राजनीति में। अगर उनका अनुसरण सिर्फ कर ले कि वो कैसे चलते हैं, उनके दिनचर्या को अगर अपना ले, तो मैं
विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी वहाँ तक पहुँच सकता हूँ या कोई भी युवा वहाँ तक पहुँच जाता है। राजद ये चंपारण सीट अपने कब्जे में मोतिहारी सीट को लिया है। अगर किस तरह का प्रत्याशी देगा तो चुनाव में टक्कर हो सकता है? देखिए, टक्कर का जहाँ तक बात है, आरजेडी में वैसा कोई चेहरा नहीं है, ताकि आरजेडी शुरू से परिवारवाद करता है और वो जिसको भी टिकट देगा बाहरी को लाके दे देगा। जैसे मान लीजिए कि चंपारण से भी अगर किसी को टिकट आरजेडी से मिलता है जो चंपारण के मूल निवासी हैं, लेकिन तब भी राधा मोहन सिंह का टक्कर नहीं दे पाएंगे, ताकि वो ऐसा चेहरा है ही नहीं। वो तो बाहरी फैक्टर पे काम करता है, बाहर से कहीं हरियाणा से कभी सऊदी अरब का ब्रोकर होगा उसको लाके टिकट देता है। तो आरजेडी में ऐसा कोई है नहीं जो टक्कर दे पाए। बीजेपी का 400 पार का मुद्दा है। एकदम पार करेगा। अच्छा, बीजेपी 400 पार करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और समझिए कि बिहार में भी कम से कम 38 सीट बीजेपी को जितना तय है, एक दो भूल चूक से अगर निकल गया इंडिया गठबंधन का तो अलग बात है। सांसद हैं, क्या काम किए हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, यहाँ एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, जो व्यक्ति वो कभी ऊंच नीच जात पात हिंदू मुसलमान ये कभी उन्होंने कभी कोई सुना ही नहीं है, और वो समाज के काम किए हैं, देश हित में काम किए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो कोई बात ही नहीं आ सकता है। इसकी लड़ाई में तो कोई है ही नहीं। रहा विकास की काम, तो जिस व्यक्ति को विकास अगर चंपारण में, इस मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, एक पूर्वी चंपारण में अगर विकास नहीं दिखाई देता हो तो पूरा स्टेट इस बिहार का घूम करके आ जाए और एक बार मोतिहारी जरूर आ जाए, उसको पता चल जाएगा कि पूरे बिहार में 1 नंबर स्थान काम के क्षेत्र में ये पूर्वी चंपारण है। वो दिन आपके सांसद महोदय राधा मोहन सिंह का देन है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप यहाँ ये देख लीजिए कि ओवरब्रिज, जो जाम की समस्या लगातार पड़ी रहती थी वो आज समाधान है। अभी ओवरब्रिज यहाँ चनमारी बना, रेलवे स्टेशन देख लीजिए। ये सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं सभी धरातल पर दिखाई दे रहा है, वो कागज में नहीं है, वो दिख रहा है। तो फिर इस पर क्वेश्चन की तो सवाल ही नहीं है। कृषि के लिए कुछ हुआ है? किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बना ही हुआ है, जो यहाँ बिहार की, यहाँ मोतिहारी की बात छोड़ दीजिए, देश के कोने कोने से लोग आकर के वहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये तो चंपारण में हुआ है ना। तो इसमें कहीं से भी आप कोई भी कैंडिडेट आ जाए, कुछ की तो नामे निशान ही नहीं है। इसलिए एक बार सभी लोग मन भी बना चुके हैं। हम लोग भी ग्रामीण इलाके से आते हैं और देखते हैं ना कि सभी के जुबान में भारतीय जनता पार्टी और राधा मोहन सिंह। शहर में विकास हुआ है क्या? बिल्कुल विकास हुआ है। कौन सा विकास आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आप यहीं पे आकर देखिए, जो बन गया है अभी एक हाल फिलहाल में चरखा पार्क के लोग आकर के देखें, वो एक स्थल है। चाहे पर्यटन के केंद्र में जितने भी यहाँ बौद्ध स्तूप केसरिया देख लीजिए, यही पूर्वी चंपारण में है। ये सब चीज घूमने के लिए जगह बना है, बहुत बेहतर है। सर सफाई में भी बेहतर है। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य वो चेयरमैन भी है, तो क्या रेलवे के लेकर क्या क्या हुआ है? अरे भाई, रेलवे की बात कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो बीपीएससी के जो एग्जाम हुआ है ना, मैं गया वहाँ रेलवे स्टेशन पर, लोग वहाँ पर बैठ करके पढ़ रहे हैं। इतना सर सफाई और व्यवस्था है कि लोगों ने कहा कि हमको होटल से ज़्यादा व्यवस्था रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, तो हम होटल में क्यों जाएं। लोग वहीं बैठ करके रात गुजार दिए, पढ़े लिखे और आज कल के एग्जाम दे दिए। ये व्यवस्था है। बैठने की व्यवस्था पहले नहीं थे। वहीं लालू राज्य में जिस समय लालू जी की सरकार थी, वहाँ पे कुत्ता भेड़ बकरी गाय ऐसे ही चढ़ते थे रेलवे स्टेशन पर। चोर